नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं बिरजू स्टडी ग्रो में। दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा जो 27 तारीख को होने वाली है, उसमें अभी हमारे कुछ समय बकाया नहीं है। हम जितना हो उतने साइकोलॉजी के प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, आज एक नई टेस्ट सीरीज के साथ आया हुआ हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आधारित है। साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विकास डेड डेड डैश से किसकी ओर बढ़ता है। दोस्तों, विकास है किससे किसकी ओर बढ़ता है साथियों। दोस्तों, ऑप्शन क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किसकी ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आत्म सम्मान की भावना का लक्षण किस अवस्था का है साथियों। आत्म सम्मान की भावना का लक्षण किस अवस्था का है, बाल्यावस्था का, शिशुअवस्था का, किशोरावस्था का, प्रौढ़ावस्था का। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसका, किशोरावस्था का है। किसका है, किशोरावस्था का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होता है। दोस्तों, ये कथन किसका है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है साथियों। ये कथन किसका है, क्रो का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, हरलोक का। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरलोक का है। किसका है, हरलोक का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है साथियों। इनमें से कौन सा है वो अधिगम वक्र नहीं है। मिश्रित है दोस्तों, नतोदर है, रेखीय है, उन्नतोदर है। दोस्तों, इनमें से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेखीय, वो अधिगम वक्र नहीं है। दोस्तों, ये तीनों की तीनों अधिगम वक्र है, जबकि रेखीय अधिगम वक्र नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वो है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है साथियों। इनमें से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है दोस्तों। दोस्तों, मैं बता दूं थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे दोस्तों, और 5 गौड़ नियम दिए थे दोस्तों। इनमें से मुख्य नियम कौन सा है साथियों, कौन सा नहीं है दोस्तों। तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम है। वो किसका नियम नहीं है, मुख्य नियम नहीं है दोस्तों थॉर्नडाइक का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। जबकि तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों क्या है साथियों, मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुनर्बलन शब्द का प्रतिपादक कौन है। दोस्तों, पुनर्बलन शब्द का प्रतिपादक कौन है। कोहलर है दोस्तों, टोलमैन है, क्लार्क है, स्किनर है। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर को क्या होगा साथियों, वो दोस्तों स्किनर है, उन्होंने पुनर्बलन शब्द का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। एक बात और याद रखना साथियों यहाँ, कि पुनर्बलन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने। जबकि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। पुनर्बलन सिद्धांत पूछे दोस्तों, क्या सिद्धांत पूछे साथियों, तो वो किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों क्लार्क हल ने दिया था पुनर्बलन सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है साथियों। दोस्तों, क्रिया प्रसूत सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत क्लार्क हल का है, प्रबलन सिद्धांत स्किनर का है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसका है दोस्तों, पावलोव का। इनमें से कौन सा सही है साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसका है, ये दोस्तों हमारा सही आंसर है, पावलोव का, पावलोव ने दिया था।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत इन पर चर्चा करें तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था दोस्तों स्किनर ने। इसको हम स्किनर ने दिया था दोस्तों। और जबकि दोस्तों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। और प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन सिद्धांत दिया था दोस्तों क्लार्क हल ने दिया था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता है, मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? सम्मान की आवश्यकता, ध्येय की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो पहली आवश्यकता है वो, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ध्येय की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता है? ध्येय की आवश्यकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों मैस्लो के सिद्धांत को एक बार देख ले हम। तो मैस्लो ने कितनी आवश्यकता बताई थी दोस्तों? मैस्लो ने दोस्तों 5 आवश्यकता बताई थी। कितनी आवश्यकता है? 5 आवश्यकता बताई थी दोस्तों। दोस्तों पहली आवश्यकता कौन सी बताई थी उन्होंने? ध्येय की आवश्यकता बताई थी दोस्तों। पहले हम ध्येय की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता कौन सी बताई थी साथियों? दूसरी आवश्यकता बताई दोस्तों सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता बताई था साथियों संबंध की आवश्यकता। किसकी? संबंध की आवश्यकता दोस्तों। चौथी आवश्यकता बताई दोस्तों आत्म सम्मान की आवश्यकता। और पांचवी या अंतिम आवश्यकता बताई उन्होंने आत्म सिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ध्येय की आवश्यकता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो दोस्तों निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों? इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है साथियों? भूख, नींद, आदत, प्यास। ऑप्शन कौन सा सही है साथियों इसका? ऑप्शन सी सही है साथियों। कौन सा है? आदत है, वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों केटल द्वारा व्यक्तित्व शील गुण की संख्या कितनी है दोस्तों? केटल ने व्यक्तित्व के शील गुण बताया साथियों। उनकी संख्या कितनी है साथियों? कितनी बताई? 12, 13 बताई दोस्तों, 16 बताई, 15 बताई या 14 बताई? इनका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों 16 बताई। कितनी बताई? 16। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। केटल ने कितने शील गुण होता है साथियों? 16 शील गुण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है क्या साथियों? प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण में निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग है दोस्तों? कौन सी सामग्री का उपयोग है साथियों? स्याही धब्बे में, वाक्य, चित्र, एकल शब्द। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टीएटी टेस्ट है दोस्तों, उसमें किसका उपयोग है साथियों? उसका सही आंसर होगा दोस्तों चित्र का। किसका? चित्र का दोस्तों। दोस्तों आपको बता दूं कि टीएटी टेस्ट है, इस टेस्ट में 30 कार्ड होते हैं दोस्तों। 30 कार्ड होते हैं जिसमें से 10 कार्ड पुरुषों के होते हैं, 10 कार्ड महिलाओं के होते हैं और 10 कार्ड दोनों के मिश्रित होते हैं दोस्तों। एक बार में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एक बार में कुल 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या साथियों हमारा? स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी अंकित करता है दोस्तों। जी अंकित किसको करता है दोस्तों? एक बार आपको बता दूं ऑप्शन बोलने से पहले, स्पीयरमैन ने दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। कौन सा? द्विकारक सिद्धांत दोस्तों। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। उसमें से एक जी कारक है साथियों। एक बताई उन्होंने जी कारक और दूसरा बताया था साथियों एस कारक। तो दोस्तों जी कारक अंकित किसको करता है? सामान्य बुद्धि को, विशिष्ट बुद्धि को, समूह बुद्धि को या अनुवांशिक बुद्धि को? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? जी कारक संबोधित करता है दोस्तों सामान्य बुद्धि को। सामान्य बुद्धि को कौन सा कारक देखता है दोस्तों? जी कारक। जबकि दोस्तों विशिष्ट बुद्धि को कौन सा कारक देखता है? वो एस कारक से प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट बुद्धि को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 13वां प्रश्न है वो दोस्तों क्या है? बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया साथियों?
स्टर्न ने दोस्तों, गिलफोर्ड ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों स्टर्न ने दोस्तों। किसने? स्टर्न ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न। क्या साथियों? बाल अपराध की जिम्मेदार शैक्षणिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं आता दोस्तों? बाल अपराध की जिम्मेदार शैक्षणिक कारकों में से निम्न में से कौन सा कारक नहीं सम्मिलित किया जाता साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में पक्षपात, खराब संगत, विद्यालय से भाग जाना। कौन सा शामिल नहीं किया जाता? इसका सही आंसर होगा दोस्तों खराब संगत है, इसको शामिल नहीं करती। किसको? खराब संगत को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या साथियों? सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होता है दोस्तों। सृजनात्मक का मुख्य रूप से संबंध किससे साथियों? अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अनुकरण से, मॉडलिंग से। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों कमेंट करके बताना कि प्रतिभाशाली बालक हैं उनका संबंध किससे है, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से। कमेंट करके बताना साथियों। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।